गिरवाणी माता की जय, समस्त गणेश वरिष्ठ भगवान की जय, समस्त पूर्वाचार्यों की जय, स्वामी कार्तिकेय महामंडराज की जय, सुचंद्र आचार्य गुरुदेव की जय, उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय, आचार्य श्री महावीर कीर्ति गुरुदेव की जय, आचार्य श्री गुणसागर जी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री कनक जी गुरुदेव की जय, 3 9 कोटि मंडराज की जय, तथार्थ ग्रंथराज की जय, आचार्य भगवत श्री गुरुदेव की जय। हेलो, सबको सोने रोग पहुंचाते, अगर सबको पचते नहीं मिले। हमारे पास तो सादा सा पानी है भाई। नहीं बोले पानी कौन बोल सकता है पानी शुद्ध किया क्या हमारा सोन हलवा है, हमारा हलवा है अपना हल्का सा दूध है बकरी का। इसलिए तो मुझे लोग जम्बूद्वीप के 190वें हिस्से बराबर होता है, और जितना जम्बूद्वीप है उससे दूरी व्यवस्था हाथीखंड में है, और वैसे दूरी व्यवस्था पुष्करवर्ण द्वीप के अंदर है, पुष्करार्थ में है। जो मनुष्य रहते हैं, वे मनुष्य अधिकतम जो रहते हैं वह मानुष्योत्तर के अंदर अंदर रहते हैं, और मनुष्य के 2 डिवीजन है, 2 भाग हैं, एक आर्य और एक म्लेच्छ। गेट बंद कर लो, यहाँ से कान थोड़ा खोल दो। यहाँ से आप सभी मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय का आनंद ले रहे हैं। आर्य और म्लेच्छ 2 प्रकार की संस्कृति है मनुष्यों में। इसको भी बंद कर देना थोड़ा सा। खैर जा रहा है वो, नहीं जा रहा है हो जाएगा। अर्थात आर्य और म्लेच्छ की 2 संस्कृति होती है। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्य, दूसरे म्लेच्छ। तो आर्य कौन है? जो सद्गुणों से युक्त है और जिनमें गुण है और गुणवानों को जरा पूज्य है। कुल मिलाकर के जो रत्नत्रय का पालन कर सकते हैं वो सच्चे आर्य। उसमें जाति आर्य, गुण आर्य, कर्म आर्य, देश आर्य, क्षेत्र आर्य नाना प्रकार के होते हैं। भव आर्य, तो द्रव्य आर्य के अंतर्गत क्या पकड़ेंगे हम कि जो आर्य जाति में जन्म लिए हैं वो द्रव्य आर्य है, जिनका आर्य क्षेत्र में जन्म हुआ है वो क्षेत्र आर्य है, और जो आर्य कर्म करते हैं वो कर्म आर्य है। जैसे हमारे मुनिराज तीर्थंकर आदि महापुरुष, इन्होंने तपस्या के बल से जो है वो अपने गुणों को बढ़ाया और रिद्धियां प्राप्त की, तो ये जो है कर्म आर्य है, गुण आर्य है और भाव आर्य है। और जो म्लेच्छ होते हैं वे म्लेच्छ न उनके पास में जाति है, 3 जाति के होते हैं, आचार विचार से भ्रष्ट होते हैं। इस कारण से ही हमारी संस्कृति में हमारे आचार्यों ने कहा है कि यदि आचार्य होता है तो आचार्य कैसा होना चाहिए? कहते हैं देश कुल जाई शुद्धा, विशुद्ध मनोन काय संयुक्ता। जो आचार्य होते हैं वो देश कुल और जाति से शुद्ध होते हैं। देश कुल जाति के अलावा नहीं चलेगा। अच्छा देश होना चाहिए। यदि किसी को आचार्य बनना है तो फॉरेन का व्यक्ति आचार्य नहीं बन सकता यदि वो फॉरेनर से। यदि जैन कुल में है, यहाँ से वहां चला गया वापस आ गया लौट करके, उसकी बात ही अलग है। लेकिन कोई क्रिश्चियन है, कोई इस्लामिक है और वो चाहे कि वो यहाँ का आचार्य बन जावे तो जैनत्व स्वीकार नहीं कर सकता। देश शुद्ध होना चाहिए, जाति शुद्ध होनी चाहिए, कुल शुद्ध, क्योंकि आचार विचार का फर्क पड़ता ही पड़ता है। कर्मकांड में आया है कि जैसे गधा यदि शेर की खाल ओढ़ लेवे तो उससे वो जो है शेर नहीं बन जाता, गधा गधा ही रहेगा। लोमड़ी शेर का रूप बना लेवे तो शेर नहीं बन जाती।
शेर की वीरता, शेर का पराक्रम अलग होता है। इसी प्रकार से तीर्थंकर कुल जो है पराक्रम का है। मुनि दीक्षा हर एक के बस की बात नहीं है। वीरचर्या है। वीरचर्या के लिए देश कुल जाई शुद्धा, देश भी कुल होना चाहिए, कुल भी शुद्ध होना चाहिए, जाति शुद्ध होना चाहिए, तभी जाकर के वो आचार्य बन सकते हैं दीक्षा। इसलिए हमें हमारी बेटी शुद्ध रखना चाहिए। जितने लोग सुन रहे हैं अपनी बेटी को शुद्ध रखें, पर ध्यान रखें जिसकी रोटी शुद्ध होगी उसकी बेटी शुद्ध होगी, जिसका खानदान शुद्ध होगा उसका खान पान शुद्ध होगा। अपने खान पान को शुद्ध रखने पर हमारा खानदान शुद्ध हो सकता है, आचरण शुद्ध होने पर हमारे आचार्य शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए जिस समय साधु आहार करने आते हैं तो हर किसी घर में नहीं चले जाते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर में यही फर्क पड़ गया कि जो दिगंबर मुनिराज हैं उन्होंने तीर्थंकरों की वाणी को जैसा था वैसे आत्मसात किया और उन्होंने इष्टा समिति में कोई समझौता नहीं किया। आज आप देखिए कि भले ही पंचम काल है, हीन सेनन है, हीन ज्ञान है, हीन वैराग्य है, उसके बावजूद भी चर्या वही तीर्थंकरों वाली है। पंचम काल बाबा जी हीन सेनन है। आप लोग सभी सुन रहे हैं मेरी बात को, जितने भी लोग यहाँ पर जन्म चैनल पर हैं आप सुन रहे हैं, हीन सेनन है, शक्ति कमजोर है, ज्ञान बहुत कमजोर है, वैराग्य कमजोर है, और उसके बावजूद भी चर्या में कोई अंतर नहीं है। जैसे वो तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि उत्तम श्रेणी के धारी महापुरुष मुनिचर्या का पालन करते थे, वही मुनिचर्या आज भी है। चौथे काल और पंचम काल के मुनि में कोई अंतर नहीं है। हाँ, इतना जरूर अंतर है कि चौथे काल के जो मुनि थे उनके लिए उत्तम तप था कौन सा? अभ्रावकाश योग, वृक्षमूल योग, आतापन योग। समझ में आ रहा है आपको? आतापन मतलब क्या कि मुनिराज जिस समय मई, जून, अप्रैल की कड़कड़ाती कठोर भयंकर गर्मी होती है, ऐसी गर्मी के अंदर में मुनि, अच्छा आवाज नहीं आ रही है, ये इशू आपकी ओर से तो नहीं है कहीं? मिट्टी भैया? नहीं गुरुदेव, यहाँ पर आ रही है। अच्छा अच्छा, शुभम भैया? शुभम भैया नहीं आज। अच्छा, तो आप ही होस्ट कर रहे हैं पूरा इसको? जी गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चंदू भैया आवाज आ रही क्या? चंदू पाटनेरी वाले, आवाज अच्छी से आ रही है ना? ऐसा इशारा कर दो आप, आ रही है क्या? अमित जैन भोलानाथ नगर से नमस्ते। वो बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रहा है ना, उसके वजह से थोड़ा कम आ रहा है आपका। अच्छा, वो कुछ पर यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं है, अब क्लियर हो गया कंप्लीटली। और सुचेता जी बोल रही है कि आवाज आ रही है अच्छे से। हाँ गुरुदेव, हमें भी आ रही है। अच्छा, ये सपना जी आपका इशू है, आपका थोड़ा सा नेटवर्क सेट कर लो, हो जाएगा। अच्छा है ना? बढ़िया। अजय भैया बोल रहे हैं क्लियर है आवाज, ठीक है। तो हम मोक्ष शास्त्र के चरण की ओर चल रहे हैं। आर्या म्लेच्छाश्च, ये सूत्र आया हुआ है। हम लोग सभी आर्य संस्कृति से हैं। आपका सबका जन्म आर्य कुल में हुआ है। हमारा आचार विचार आर्य के योग होना चाहिए। रंजू अजमेरा जी बेंगलोर सुन रही, बोल रही बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छी बात है। रंजू जी अजमेरा, बहुत अच्छी भक्ति उनकी भी है और बेंगलोर से लगातार क्लास को अटेंड कर रही हैं। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। तो हम ये समझ रहे हैं आर्या म्लेच्छाश्च, ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर ही पूरी संस्कृति हमारी बनी हुई है। हम ये जानकर चलें, अपने बच्चों को समझाएं, अपने परिवार को समझाएं कि हम किस कुल के हैं। हमारा म्लेच्छ कुल है कि आर्य कुल है। यदि आप लोगों ने हरिवंश पुराण पढ़ा हो या शांतिनाथ पुराण पढ़ा हो तो उसमें घटना आती है। एक ब्राह्मण, जैन कुल के ब्राह्मण थे, और वह जो राजकुमार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन वर्णों के बच्चों को क्लास पढ़ाते थे। और वहीं पर एक उससे काम करने वाली दासी थी। तो दासी पुत्र ने कहा मैं पढ़ूंगा। उसने कहा नहीं भैया, मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि पढ़ाने के लिए योग्य पात्र होना चाहिए।
ऋषि मंडल स्तोत्र जब पढ़ते हैं तो ऋषि मंडल में आता है कि मिथ्यात्वासिनो दे बाल हत्या पदे पदे। यदि ऋषि मंडल यंत्र ऐसा अमूल्य यंत्र है, यदि हम जहां चाहे इसको बांटते हैं तो बाल हत्या लगती है इसमें। जो मिथ्यात्ववासी है, जिनके मोह और कर्म हैं, जो अन्य सबको मानने वाले हैं, यदि हम ऋषि मंडल उनको दान कर देते हैं, इसलिए ऋषि मंडल कभी कुछ देता नहीं। बाल हत्या पदे पदे कहा गया। तो उसमें एक घटना आई है हरिवंश पुराण में कि एक ब्राह्मण था, उसके पास दासी पुत्र कपिल आया, उसने कहा कि मुझे आप पढ़ाइए। उसने कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं संकल्प ले चुका हूं आचार्य भगवान से कि जिसका देश कुल जाति शुद्ध है, जो विद्या का पात्र, उसको ही पढ़ाऊंगा। अभी हमारे यहाँ नहीं समझते इस चीज को, लेकिन फर्क सामने समझ में आता है अच्छे से। तो हटा दिया उसको, उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी वह जो कपिल था वो चुपचाप चुप करके पढ़ता रहा। मेधावी था, अध्ययन कर लिया उसने, पढ़ लिया, प्राप्त कर लिया। ये भगवान शांतिनाथ समय घटना है। तो राजा श्रीशेण थे, वो श्रीशेण महाराज थे, तो उनके यहाँ पर की घटना आई है। और भगवान शांतिनाथ के भी 10 भाव पहले वाली घटना है, ये 10 भाव पहले घटना है ना, मतलब श्रीशेण महाराज 10 भाव पहले। तो सुने आप ध्यान से। ब्राह्मण ने एक दिन जब परीक्षा देने बैठे लेने के लिए, तो कपिल सामने आ गया और बिना कहे सारे प्रश्नों का उत्तर देता गया। तो उसने डांटा कि मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तूने पढ़ा है, निकल जाए यहाँ से। वो चला गया और दूसरे स्थान पर जाकर के उसने अपनी विद्वत्ता से, अपने ज्ञान से राजा को प्रभावित किया और राजा ने उसे कुल पुरोहित बना लिया। वो पुरोहित बन गया और वहां पर जो कुल पुरोहित पहले थे उन्हें उसको अच्छा जान करके पूरा परीक्षण नहीं किया, बस उसके ज्ञान को देख करके उन्हें अपनी बेटी दे दी, उसको सत्यभामा दे दी अपनी बेटी। और बेटी उसके साथ में रह रही है, उसके साथ में हो गई है। और वही महाराज श्री वहां के राजा हैं। और उसके पश्चात जिस समय वो जो आपके क्या नाम था, सत्यभामा, वह पहला ही दिन था और वह उस समय ऋतुमती थी। और ऋतुमती होने पर भी जैन संस्कृति के अनुसार, जैनाचार के अनुसार, जिस समय माताएं जो विवाहित स्त्रियां हैं यदि ऋतुमती होती हैं तो वह पुरुष से दूर रहती हैं, पुरुष उनसे दूर रहते हैं। घर में खाना पीना दूसरे बनाते हैं, वो स्त्री चौके में नहीं जा सकती। ये हमने अपने ग्रंथों में आचार्य सुना है और देखा है। और पुरुष दूर रहते हैं क्योंकि मंदिर जाना है, पूजन करनी है, तो उसमें दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन वह जो ब्राह्मण था, कपिल बनकर नकली ब्राह्मण आया था, उसने उस सत्यभामा के साथ में पहले दिन ही, जबकि वो ऋतुमती थी, दुराचार करना चाहा। उसने कहा स्वामी मैं ऋतुमती हूं, पर वो नहीं माना, वह दूर हट गई, आशंकित हो गई। और दूर हटने के पश्चात उसने राजा से कहा कि राजा मेरे साथ में अन्याय हुआ है, मुझे मेरा पति ब्राह्मण कुल का नहीं लगता है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। संगम भी नहीं हुआ था, समागम नहीं हुआ था, उसके पहले वो दूर हो गई। राजा ने उसको आश्रय दिया लेकिन इससे कुछ नहीं कहा। अब कुछ दिनों पश्चात वही जो ब्राह्मण, जो इसका गुरु था, इसके यहाँ पर इसकी माँ काम करती थी, तो ये मतलब ब्राह्मण कंगाल हो गया किसी कारणवश और घूमते फिरते यहाँ पर आया, उसके यहाँ रहने लग गया। तो इसने अपना गुरु मान करके इसको सम्मान दिया, आदर दिया, खिलाया पिलाया और सबको बताया कि ये मेरे पिता हैं। हाँ, तो सत्यभामा ने सत्य को जानने के लिए जो ब्राह्मण था उसे द्रव्य दिया, अच्छा द्रव्य दिया और कहा कि आप मुझे सत्य बताइए और धन दूंगी आपको, आप सत्य बताइए कि आपका पुत्र है, आप इसके पिता हैं या नहीं। तो उसने एकांत में कहा कि बेटी मैं सत्य कहता हूं, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये दासी पुत्र है। तो जो जाति कुल आचार विचारों में शुद्ध नहीं है, वह व्यक्ति इन आचारों को नहीं जानता है। जैन व्यक्ति जैन परिवार का होगा तो वह हल्का सा खून देख करके मूर्छित बेहोश हो जाएगा, है कि नहीं। और जो म्लेच्छ लोग हैं, यवन हैं, उनके बचपन से घरों में वो खून देखते हैं, उनका किचन खून से सना होता है,
उनकी नालियां खून से खून बहता रहता है, सब खून सने होते हैं, इसलिए उनमें दया नहीं होती है। बचपन से बकरों को मारना, इंसान को मारना, गुलेल मारना, पक्षी को मारना, ये हिंसा कर्म करने वाले लोग जो होते हैं उनकी आचार विचार शुद्ध इंग्लिश जाति के लोग हैं। और हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां आज पढ़ लिख करके गवार हो रही हैं, साक्षात राक्षस बन रही है, नौकरी करती हैं और माता पिता समझाते हैं, पर माता पिता के आचार विचार को साइड में रख करके थोड़ा सा किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया, मोबाइल दे दिया, और उसके चक्कर में आकर के भटक जाती है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और वहां जाकर के फिर वो जो कराता है इन्हें करना पड़ता है, और ये अपने आचार विचार को भूलते हैं। इसलिए मेरा कहना है, आर्य मृच्छा सूत्र कह रहा है कि हम अपने आचार विचारों की शुद्धि का पालन करें। हाँ, जहां देखो वहां, कानपुर में, कहीं भोपाल में, कभी काश्मीर में, आपके लद्दाख में लव जिहाद के बहुत सारे केस हो रहे हैं। ये स्वाध्याय आपके लिए परम आवश्यक है, और अपने बच्चे को बताना बहुत आवश्यक है कि जो जिस कुल में होता है वह उसी कुल का पालन कर सकता है। एक घटना आती है कि एक शियार का बच्चा अनाथ हो गया, तो एक शेरनी ने उसको पाला। किसको? शियार के बच्चे को शेरनी ने पाला, और शेरनी के भी अपने बच्चे थे, खेलते थे। अब थोड़े शेर बड़े हुए और उन्हें एक शिकार दिखलाई दिया, भैंस दिखलाई दिया, तो शेर के बच्चे उसे हमला करने के जाने लग गए। तो ये बड़ा था शियार, वो छोटे थे, इसलिए बोल नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, चलो चलो चलो, अपने को मार देगा। और वो गुस्सा करते उसके साथ में लौट के आ गए, और जाकर सारी शिकायत शेरनी से की कि ये हमको रोकता है। तब शेरनी ने उस शियार से कहा कि अब तू यहां से चला जा, क्योंकि लोमड़ी घरों में शिकार नहीं किए जाते। जो काम शेर पराक्रम में कर सकते हैं वो शेरनी लोमड़ी की। इसी प्रकार से जो कर्मों के नाश का साधन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में हो सकता है, वो शुद्र कुल में नहीं हो सकता। जिनके आचार विचार शुद्ध नहीं है, खान पान शुद्ध नहीं है, आचरण शुद्ध नहीं है, वे सभी के सभी म्लेच्छ कहलाते हैं। यदि आप भी जैन कुल में जन्मे हैं और यदि आपके बच्चे रात्रि भोजन करते हैं, होटल में खाते हैं, शराब पीते हैं, मांसाहार करते, सत्य करते हैं, तो वो जैन होकर भी म्लेच्छ हैं। यदि 3-4 दिन शुद्धि का पालन परिवार के लोग नहीं करते हैं, 3 दिनों में माताएं घर से अलग रहें, किचन में ना जावे, मंदिर ना जावे, गुरु को ना देखें, इसका पालन करते हैं, तब तो आपका रोटी शुद्ध रहेगी, और रोटी शुद्ध रहेगी तभी आपकी बेटी भी शुद्ध रहेगी। खान पान शुद्ध रहेगा तो खानदान शुद्ध रहेगा। आर्या म्लेच्छा से सूत्र चल रहा है, इस सूत्र को हमें समझना बहुत जरूरी है। हम किस कुल में जन्मे? हमारा आर्य कुल में जन्म हुआ है, तो हमें दृढ़ता के साथ में नियम व्रत का पालन करना चाहिए। सप्तव्यसन का हर एक को त्याग होना चाहिए, अष्टगुण का पालन करना चाहिए। अष्टगुण मतलब क्या होता है? 8 मूल गुण। इसका मतलब क्या हुआ कि पंचदुम्बर फल और 3 नकार का आजीवन त्याग होना चाहिए। आगे आने वाला है 6ठे अध्याय में, 7वें अध्याय में आएगा। पंचदुम्बर फल मतलब बड़, पीपल, पाकर, कुमर और कठुमर, ये 5 उदुम्बर फल होते हैं। और 3 नकार मध्य, मास, मधु, ये बचपन से हमारे यहाँ पर हरेक का त्याग होना चाहिए, ये परम आवश्यक है। आगे हम चलेंगे। हमने आर्य हो सकते हैं जो म्लेच्छ हैं, शूद्र हैं, यदि वो शूद्र है तो शूद्र यदि है उसमें अलग व्याख्या आती है, कारू अकारू, स्पर्श और स्पर्श, सशूद्र अशूद्र। तो जो सशूद्र है, हाँ, स्पर्श और स्पर्श, जैसे कपड़े सिलने वाले हैं, दर्जी है और नाई है, और ये लोहार है, कुम्हार है, सुनार है। ये सुनार तक जो है ये क्षुलक बन सकते हैं, लेकिन उनके बर्तन लोहे के रहेंगे और उनको अलग से ही भोजन करना पड़ेगा।
ये व्यवस्था थोड़ी चेंज होती है, लेकिन आजकल पंचम का भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। हमें जानना है कि हम आर्य कुल में आए हैं, तो आर्य कुल के लोग शराब नहीं पीते, मांसाहार नहीं करते, वेश्यागमन नहीं करते, परस्त्री गमन नहीं करते, सात व्यसन दूर रहते हैं, तब हम आर्य की श्रेणी में आते हैं। आगे चलेगा कर्मभूमि का वर्णन, वो शायद कल हुआ था, फिर भी थोड़ा पढ़ेंगे। बोलिए भर तैरावत विदेहा कर्मभूमयो यत्र देव गुरुत्तर कुरुभ्यः। भर तैरावत विदेहा कर्मभूमि यत्र देव गुरुत्तर कुरुभ्यः। मतलब भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, ये तीन यहाँ पर कर्मभूमि है। अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः, देव कुरुत्तर कुरु को छोड़कर, मतलब विदेह में आप जाएंगे विदेह क्षेत्र में देव कुरुत्तर कुरु भी आता है, तो उसको नहीं लेना है। देव कुरुत्तर कुरु को छोड़ करके 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह यहाँ पर कर्मभूमि है। कर्मभूमि का मतलब समझ में आया क्या? कि जहां पर कर्म काटने के लिए कर्म किया जाए, सत्कर्म किए जाए, आजीविका पालन करने के लिए कर्म किया जाए, उसे कर्मभूमि कहते हैं। और जहां कोई कर्म नहीं करना है वह भोगभूमि है मनुष्यों के लिए। इसके अलावा देव हैं और नारकी हैं। तो देखिए आप, भूमि कितनी है? 30 भूमि है, 30, हाँ 30 भूमि है और 15 कर्मभूमि है। 5 भरत, 5 ऐरावत, ये 15 कर्मभूमियां होती हैं। और जम्बूद्वीप की 5 भूमि, हाथीगढ़ की, जम्बूद्वीप की 6, हाथीगढ़ की 12 और पुष्करार्ध की 12। इस तरह 30 कर्म भूमियां होती हैं। और इसके अलावा अंतरद्वीप भी होते हैं। ये 6 × 30 हो गया है ना। 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु और 5 जो है वो आपके हेमवत, हरि, रम्य, हिरण्यवत, ये सभी जो है 5 मेरु के 6 पंजे 30 हो जाते हैं, जो भूमियां होती हैं। और अंतर्भूमि द्वीप में भी, जहां पर कुमानुष द्वीप रहते हैं, वहां पर भी भूमि होती है। कर्म से मतलब यहाँ पर है कि जहां पर अपने शुभाशुभ कर्मों के नाश के लिए प्रयास किए जाएं, जहां पर षटकर्म किए जाएं। अंतर्द्वीप कहाँ पर है? अंतर्द्वीप जो है ये हमारा जो जम्बूद्वीप है, इस जम्बूद्वीप के बाहर जो लवण समुद्र की जगती लगती है, उस जगती में जहाँ लवण समुद्र का भाग आता है, इधर वाला भाग, उधर वाला भाग आता है, कोने कोने पर, और उसमें द्वीप होते हैं, इनमें अंतर्द्वीप। इसके अलावा हाथीखंड है, वहां पर भी होते हैं। ये 96 अंतर्द्वीप होते हैं। 48 हमारे जो है लवण समुद्र में आते हैं और 48 हाथीखंड द्वीप के अंदर आते हैं। जो समुद्र आता है आपका, जो कालोदय समुद्र है, तो वहां पर इस तरह से 96 अंतर्द्वीप होते हैं और इनमें कुमानुष रहते हैं। कुमानुष का मतलब क्या होता है? कि है तो मनुष्य, पर पूरे मनुष्य नहीं है। उनको मनुष्य के समान मकान रहने को नहीं मिलता है। उनके या तो कान जो है खरगोश के समान लंबे होते हैं। सविता ने पूछा है विदेश क्षेत्र में भी क्या कर्म भूमि है क्या? बिल्कुल, जहाँ विदेश क्षेत्र कहा हुआ है तो विदेश क्षेत्र कर्म भूमि ही है। विदेशी शाश्वत कर्म भूमि, शाश्वत अपरिवर्तनशील, वहां कर्म भूमि ही रहती है। भारत और ऐरावत में परिवर्तनशील है, लेकिन विदेश क्षेत्र में शाश्वत कर्म भूमि वहां पर है और कुछ नहीं है वहां पर। वो महत्वपूर्ण है। हाँ, विदेश क्षेत्र जो लंबा पट्टा होता है पूरा, तो उस 33 लाख योजन के आसपास की जो भूमि होती है, नहीं 33,000 योजन की भूमि होती है, जो 3,300 योजन की, क्योंकि हमारा ये जो है 526 से 19 योजन का भरत क्षेत्र है। और उसके बाद में जो हमारा विदेश क्षेत्र है वो 3300 योजन के आसपास का है। तो उसमें एक लंबा पट्टा होता है, उसमें जहाँ बीच में सुमेरु पर्वत आता है, तो सुमेरु के पास बैजदंत पर्वत है और उसके पास में देवकुरु उत्तर कुरु है। तो देवकुरु उत्तर कुरु में वहां पर भूभूमि है, वो अलग व्यवस्था, उत्तम भूमि वहां पर व्यवस्था है। क्या है? उत्तम भूभूमि। और इसके अलावा जो दूर में जाकर के 32 नगरियां होती हैं, उन नगरियों में निरंतर वहां पर जो है तीर्थंकर, केवली, महापुरुषादि होते रहते हो, कर्मभूमि है। सर्वश्रेष्ठ कर्मभूमि विदेश क्षेत्र ही है, सर्वश्रेष्ठ है।
लेकिन जिसने वहां पर उपयोग कर लिया उसके लिए श्रेष्ठ है, और जिसने दुरुपयोग किया तो उसके लिए महाकनिष्ठ भी है। हाँ? आगे हम चलेंगे, मनुष्य की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है और जघन्य कितनी होती है, इसमें आ रहा है 38 नंबर सूत्र है। बोलिए, नृस्थिति परावरे स्त्री फलप्रमांत मुहूर्ते, नृस्थिति परावरे स्त्री फलप्रमांतर मुहूर्ते। नृस्थिति मतलब मनुष्य की स्थिति, नहीं मतलब मनुष्य, मनुष्य की स्थिति परावरे, परावरे मतलब उत्कृष्ट, और जघन्य कितनी होती है, त्रिफल्यपम अंतर मुहूर्ते। इस तरह लगा रहे थे, मनुष्य की जघन्य आयु कितनी है तो अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट आयु कितनी है तो वह 3 पल्ले की है, और इसके अलावा मध्यम में असंख्यात भेद, मध्यम में चाहे जितना हो सकता है, अंतर मुहूर्त प्लस 1 समय और 3 पल्ले माइनस 1 समय, यहां तक उसकी मध्यम आयु हो सकती है। हाँ, लेकिन जो 3 पल्ले की आयु होती है वो कहाँ होती है, कहाँ रहेगी, भूमि के अंदर, नहीं विदेश क्षेत्र में नहीं है। हाँ, कर्म भूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट आयु यदि रहेगी तो 1 कोटि पूर्व की रहेगी, 1 कोटि पूर्व उत्कृष्ट आयु है कर्म भूमि के मनुष्य की, जो हमारे काम की, और जघन्य से अंतर मुहूर्त। तो ऐसे विदेश क्षेत्र में जन्म लेने वाले उत्कृष्ट आयु जिए तो 1 कोटि पूर्व जी सकते हैं, और जघन्य से अंतर मुहूर्त में उनका हो सकता है। कहां पर, विदेश क्षेत्र में। लेकिन ध्यान देना, जो भूभूमि होती है, भूभूमि के अंदर में वो जितनी आयु लेकर गया है उसमें घात नहीं होता है, और उनको वहां पर उत्कृष्ट उस समय की जो आयु मिलती है वही उनको चलती रहती है। जैसे यदि कोई हेमवत क्षेत्र में जन्म लेगा तो उसकी क्या आयु रहेगी, उसकी क्या रहेगी, हेमवत क्षेत्र में 1 पल्य। क्या पूछा है आपने, 4 भरत क्षेत्र कहाँ हैं, वहां हम क्यों नहीं जा सकते, हमारे एडवोकेट विनोद जी ने पूछा है। तो विनोद भैया जी, बहुत शानदार प्रश्न आपके हैं और बहुत अच्छी भावना आपकी है भैया जी, हम उसका ही लाभ ले लेंगे। हमारा जो भरत क्षेत्र है ना, ये आपने पूरा देखा नहीं अभी, पहले इसी को पूरा घूम लो, और जो 4 भरत हैं वहां पर भी इससे कोई हटकर आपको नहीं मिलने वाला है, जो यहाँ है वही वहां है। पंचम काल में कोई मनुष्य अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता है। आपने 4 और कहाँ हैं तो मैं रोज बता रहा हूँ। 2 भरत क्षेत्र कहाँ पर है भैया, 2 भरत क्षेत्र धातीखंड द्वीप में, और 2 भरत कहाँ हैं, पुष्करार्ध में, और 1 हमारे यहाँ पर है। तो एक अपने भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का, धातीखंड के 2 और पुष्करार्ध के 2, ऐसे 5 भरत क्षेत्र होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहां आप जन्म नहीं लिए हैं, संसार में तीनों लोकों में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां आपका अनेकों बार जन्म मरण नहीं हुआ हो। बिल्कुल, हम अनंत बार निगोज की यात्रा करके आ चुके हैं, अनंत बार हम नरक में जा चुके हैं, अनंत बार हम मनुष्य बन चुके हैं, तिर्यंश बन चुके हैं, देव बन चुके हैं, लेकिन एक बार भी समदर्शन प्राप्त नहीं किया। सम्यक देवदारी प्राप्त कर लिया तो हमारा काल, हमारा जो समय है वो अर्धपुत्र का परावर्तन रह जाएगा, चुल्लू भर रह जाएगा। बाकी हम लोग सभी, उसमें मैं भी हूं, आप हम सब हैं, हम लोग अनादिकाल से घूमते आ रहे हैं और चारों गति में घूमते आ रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि जिस समय नारायण कृष्ण की जरत कुमार के तीर लगने से मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने पर जो बलराम थे वो तीर को निकाल करके और भाई के मुंह में 6 माह तक कृष्ण जी को लेकर घूमते रहे, और ऐसे ही रामचंद्र लक्ष्मण को लेकर घूमते रहे। नियोग होता है हर एक बलराम, जब भी नारायण की मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात बलराम जो है वो 6 माह तक बराबर अपने भाई के शरीर को लेकर घूमता है। लेकिन जो नारायण और महापुरुषों के शरीर होते हैं उनमें
लगभग 6 माह तक विकृति नहीं आती। जैसे हमारे यहाँ सामान्य शरीर होता है, उसड़ जाते हैं, गल जाते हैं, कंकाल हो जाते हैं, ऐसा उनमें नहीं होता है। सुन रहे हैं विमल गुप्ता जी? महापुरुषों के शरीर में विकृति नहीं आती। तो नारायण कृष्ण को वो बलराम 6 माह तक लेकर घूमते रहे, उन्हें खिलाने का प्रयास करें, नहलाने का प्रयास करें, कपड़े पहनाएं, सब कुछ करते रहे, खूब किया उन्होंने। लेकिन 6 महीने बाद जब उनको बोध हुआ, ज्ञान हुआ, विवेक हुआ, उन्हें देवों ने समझाया, तो उनको वैराग्य होता है और वे अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए संकल्प करते हैं कि मैं अपने भाई कृष्ण का अग्नि संस्कार ऐसे स्थान पर करूंगा जहां आज तक किसी का संस्कार नहीं हुआ। और वे बलराम उसकी खोज में पूरे देश में घूमते हैं और घूमते घूमते उनको लगता है मांगी तुंगी बहुत ऊंचा पहाड़ है, यहाँ पर कोई भी किसी का संस्कार नहीं हुआ होगा। ये सोच करके जो बलराम हैं वो अपने भाई कृष्ण के पार्थिव शरीर का संस्कार करने के लिए तुंगगिरी पर जाते हैं और तुंगगिरी पर जाकर के वहां पर उनका संस्कार करते हैं। वहीं लक्ष्मण का संस्कार होता है। वो भगवान जाने क्या होता है। तो जिस समय कृष्ण जी की चिता बनाई जाती है उस समय ही आकाशवाणी होती है, बलराम तू जिस स्थान पर कृष्ण का संस्कार कर रहा है इसी स्थान पर नारायण कृष्ण का अनंतों बार जन्म और मरण हो चुका है। इसलिए विनोद साहू जी जो आप हमारी क्लास को सुन रहे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न आप करते हैं, इससे लोगों को शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो ऐसा कोई तीनों लोक में क्षेत्र नहीं है जहां हमारा जन्म या मरण नहीं हुआ। हम भरत क्षेत्र में भी वहां पर अनेकों बार जा चुके हैं, वहां जन्म ले चुके हैं, वहां मर चुके हैं। अब तो हमें अपनी ऐसी यात्रा करनी है कि ये जन्म मरण का चक्कर हमारा छूट जाए। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है, अभी लगभग 60 डिवाइस पर सैकड़ों लोग प्रवचन का लाभ ले रहे हैं, मोक्ष शास्त्र को आप सुन रहे हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि मोक्ष शास्त्र पढ़ते पढ़ते मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए। मोक्ष शास्त्र पढ़ते पढ़ते मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए, वरना पढ़ने से कोई लाभ नहीं। यदि हम सिर्फ स्वाध्याय कर रहे हैं और इसको यदि हम अपने ज्ञान में नहीं ले रहे हैं, अपने आचरण में नहीं लेकर आ रहे हैं, तो इस स्वाध्याय से कोई लाभ नहीं। ये तो कंप्यूटर वाला ज्ञान हो गया। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारा नॉलेज है पर आचरण नहीं है, भाव नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। पर हम चेतन है, हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर ज्ञान दर्शन है, चरित्र हमारे अंदर है। तो हमें अपने चरित्र को जगाना, कम से कम हम एक अच्छे धर्मनिष्ठ श्रावक तो बन जाएं, इतना हमारे से हो जाए। तो मनुष्य की आयु 3 पल्ले उत्कृष्ट है, जगन्य आयु अंतर मुहूर्त है। उसमें भी जो 3 पल्ले की आयु बताई गई है ये कर्म भूमि के मनुष्य की नहीं है ना, ये ध्यान रखना। माता जी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, आज पेपर आपने दिया है, रिजल्ट भी शायद आपका आ गया होगा, मिनट में आपको कल परसों बता देंगे। लेकिन हम ये जानकर चलें कि कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु कितनी होगी मनुष्य की? उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व, ध्यान रखना, 1 करोड़ की, 1 कोटि पूर्व की, 1 पूर्व कोटि की मनुष्य की उत्कृष्ट आयु यहाँ पर कर्म भूमि की होती है। और जगन्य से जगह पर कितनी है? जगन्य से अंतर मुहूर्त है ना। और 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु कहाँ पर है? उत्तम भूमि की है, उत्तम में। मध्यम में कितनी है? मध्यम में 2 पल्ले की, और जगन भूमि के अंदर में 1 पल्ले की, वहां पर उत्कृष्ट आयु होती है। ये सब मनुष्य की आयु चल रही है। और इसी प्रकार से फिर अगला अंतिम सूत्र आता है, यहाँ का अंतिम सूत्र है 39वां, तिर्यक योनि जानाम च, तिर्यक योनि जानाम च, तिर्यक योनि जानाम च, मतलब तिर्यंच की उत्कृष्ट आयु इस प्रकार की होती है। ये अंतिम सूत्र है 3रे अध्याय का। उसके बाद कल से हमारा मोक्ष शास्त्र में अगला मार्ग चलेगा, 4था अध्याय चलेगा। तो तिर्यक योनि जानाम च, मतलब जो तिर्यक योनि में आए हुए हैं, तिर्यक योनि में जन्मे हुए हैं, उनका भी इसी प्रकार से जानना चाहिए। जितनी उत्कृष्ट आयु मनुष्य की है
वही उत्कृष्ट आयु उनकी भी है। अर्थात त्रियंत उत्कृष्ट आयु कितनी हो गई? मनुष्य के समान 3 पल्ले है और जगन्य से अंतर्मुहूर्त है। जो तिर्यंच प्राणी यहां पर ये उत्कृष्ट आयु कैसे पाते हैं? क्या करते हैं? जो तिर्यंच प्राणी तिर्यंच पर्याय में रहते हुए या तिर्यंच आयु का बंध हो गया और तिर्यंच आयु बंधने के पश्चात फिर उनको संदर्शन हुआ, तो संयुक्त होने पर वो कहां जाएंगे? उत्तम भूमि के तिर्यंच बनेंगे, 3 पल्ले से उनकी आयु बन जाएगी। या इसके अलावा जो तिर्यंच प्राणी मुनिराजों का आहार दान देख लेते हैं, तो आहार दान देखने मात्र से ही वो जो है कहां जाते हैं? उत्तम भूमि के अंदर जाते हैं। उत्कृष्ट को मिल सकता है, उत्तम में जा सकते हैं, मध्यम में जा सकते हैं, जगह में जा सकते हैं। इसका उदाहरण भी हमारे यहाँ पर है। कल मैंने शाम को ध्यान कराया था, ध्यान है आपको? किसका ध्यान कराया था? इतना अच्छा मौका हाँ? हाँ? आपके साथ नहीं बैठते? कहीं भी नहीं है? कभी नहीं आते हो? एक दिन भी नहीं है? देखिए, कल मैंने सुनाया था आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र, आदिनाथ भगवान का हाल बताया था, और मैंने कल बताया था कि रानी श्रीमती कौन थी? राजा श्रेयांस का जीव रानी श्रीमती थे, और भगवान आदिनाथ का जीव क्या था? वज्रजंग राजा, वज्रजंग। तो वज्रजंग राजा ने रानी श्रीमती के साथ में जिस समय जंगल में मुनि युगल को आहार कराया था, सुनने में आ रहा है सभी को अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? जी गुरुदेव, एकदम सही है। अच्छा, तो आदि पुराण ग्रंथ यदि आप पढ़ेंगे उसमें आया है कि भगवान आदिनाथ के जीव ने वज्रजंग राजा की पर्याय में रानी श्रीमती के साथ में जब आहार दिया था, तो आहार के समय वहां पर 4 तिर्यंच भी आहार देख रहे थे। बाघ, नेवला, बंदर और शुकर, जंगली सुअर और नेवला और बंदर और बाघ, ये 4 प्राणी भी, त्रियंच प्राणी भी मुनिराज का आहार दान देख रहे थे। और राजा के 4 और मनुष्य थे, उसमें प्रधानमंत्री और सेनापति और नगर सेठ और पुरोहित, ये 4 मनुष्य और 4 त्रियंच, ऐसे 8 लोग वहां पर आहार दान देख रहे थे बाहर से, और इन दोनों ने आहार दान दिया था। इसके लिए अगले भाव में जब ये गए, तो उस समय जब इनकी मृत्यु हुई थी, वो उनके पूरे कमरे के अंदर में बहुत सुगंध की गई थी, तो सुगंध का जो धुआं था बाहर नहीं निकल पाया, उसमें घुटन से वो मरे। कौन? राजा वज्रजंग और श्रीमती। इस कारण से मरकर भूमि के अंदर गए। तो ये जो 4 प्राणी त्रियंच थे, ये भी वहां जाकर त्रियंच बने और उन्हीं के समान उन्हें आयु प्राप्त की, और मनुष्य भी वहां जाकर के आर्य बने, और वही आगे जाकर के आहार दान के परिणाम से। अच्छा, आगे जाकर फिर ये देव बनते हैं, और यही आगे जाकर के फिर भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, ऋषभसेन आदि आदि ये सब बनते हैं। तो एक बार भी आहार दान दिया वो भूमि के अंदर जाएगा, और जो आहार दान देखने वाला है, तिर्यंच प्राणी भी कैसे आहार जाते हैं, तो आहार दान देखने का तिर्यंच प्राणी भी उत्तम सुख को प्राप्त कर लेते। आहार दान की इतनी बड़ी महिमा है। और कल उत्तम त्याग का दिन है, तो उत्तम त्याग में अपने त्याग के परिणाम बनाना, तिर्यंच गति के दुखों से बचना है और नरक गति के दुखों से बचना है, तो अपनी शक्ति अनुसार आहार दान देकर पुण्य संचय कर लेना, उत्तम त्याग धर्म सार्थक कर लेना, कि त्याग धर्म हमारे अंदर भी आ जाए, ये विशेष लाभ होता है। तो ये आ जाए, आहार दान में कंसंट्रेशन नहीं रहता, और वो बनाने भी लगे रहते हैं। हमारे मुनीषी कह रहे हैं कि जो मानव है, मानव की बुद्धि बहुत चंचल होती है। यूं हम रोज खूब भगवान का अभिषेक करेंगे, आहार दान देंगे, सेवा करेंगे, पर यदि हमारे यहाँ विधान आ गया, पंचकरण आ गया, तो हमको इंद्र बनकर के फोटो खिंचाना है, आहार दान में हमारा ध्यान नहीं होता है।
विधान आ गया तो विधान में हम बैठेंगे पर साधु का आहार नहीं कराएंगे। जिन साधु के निमित्त से वहां पर विधान हो रहा है उन्हीं के आहार की व्यवस्था में हम पीछे हट जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले आहार को संभालना चाहिए। ऐसा रखते हैं ना, क्या करें, अब 10 दिन का शिविर लगाना तो लगाना है, 10 लक्ष्य में शिविर लगता है, या तो शिविर ना लगावे और अपने कार्य में हमें एक व्यवस्था बनानी चाहिए। इसलिए पैसे वालों को रख देते कि बनाओ। आज पेड वर्कर के द्वारा जो आहार हो रहा है ये अभी 10-20 साल का चलन है, ज्यादा नहीं है। पहले कुछ भी हो जाए तो श्रावक के चौके पर लगते थे। तो इस तरह से आहार दान देकर के आप पुण्य का संचय कर सकते हैं। और जब भी हमारे नगर में साधु आते हैं, कोई शिविर लगाते हैं, विधान होता है, सबसे पहले आपको चौके आहार दान का विशेष ध्यान देना चाहिए। ये प्रैक्टिकल धर्म है। और ऐसे कई लोग हैं, जैसे हमने देखा है अनंत नगर में चंद्रशेखर पाटनी वेशरी पाटनी का परिवार है। अनंत नगर में कुछ भी हो जाए उनका चौका पक्के में लगना ही लगना है। वो विधान भी करते हैं, शिविर भी अटेंड करते हैं और चौके में आहार भी देते हैं। वो जो आशा दीदी ने विधान भी घर में करवाया, चौका भी आधे घंटे बाद खड़ी आ रही है। और देखिए आप कि राजा बाजार में आपके रविंद्र निहाल सेठी परिवार है, 10 लक्ष्य में जरूर उनको 10 दिन चौका पूरा लगता है। आहार देने पे सबसे खड़े चंदू भैया पूरा 4 साल भर वो आहार देने पीछे नहीं हटते। पूरा साल भर भी हो जावे तो दोनों चंदू भैया और वैशाली आहार दिन नंबर 1 पर। देवलपुर राजा में प्रमोद महाजन परिवार है, बहुत आगे रहते हैं। छावनी में आशा बढ़ जाते हैं, आहार देने पीछे नहीं रहते बिल्कुल। उसका हम लोग छावनी में गए थे तो 1 तारीख 1 अगस्त था, उस दिन उनके यहाँ पर चौका भी था, पर भगवान का अभिषेक भी करा लिया और टाइम पर आहार दिया। ये भावना भक्ति होती विशेष है। तो है काफी लोग हैं, ऐसे लोग हैं। हमने जब निवाई में चतुर्मास के 92 में तो एक अम्मा जी थी, एक लेडीज थी, उसके 2-3 साल पहले ही या 4-5 साल पहले उसका पति और उसके 2 बच्चे एक साथ मृत्यु को प्राप्त हुए। मतलब वो कहीं जा रहे होंगे तो बरसात में जो है वो कहीं तार पड़ा होगा, करंट आया तो उसका पति, मुश्किल से 40 साल का उसका पति रहा होगा, और बच्चे जो है 12-15 साल के बच्चे थे, वो तीनों के तीनों खत्म हो गए। लेकिन उसके बाद उसकी जो माँ थी, सासू थी, उसको संभालना और साथ में बच्चों को 2 और बच्चे थे उनको संभालना। और हम लोग जब वहां 9 महीने रहे वहां पर निवाई में, तो पूरे 9 महीने उस लेडीज ने पूरा चौका लगा। एक दिन चौका बंदी में होता, एक दिन चौका बंद निवाई में। ऐसा परिवार भी हमने देखा है राजस्थान के अंदर। और ऐसे ही बड़नगर में जो अभी नरेंद्र अजीत टोंगिया परिवार है, अजीत जी टोंगिया है वहां पर अभी जो महासभा को वहां संभालते हैं, अजीत टोंगिया जी, उनके मेरे भाई नरेंद्र टोंगिया जी थे, गुणवंत टोंगिया परिवार है। तो इतना बढ़िया परिवार है टोंगिया परिवार कि वहां पर बड़नगर में कोई भी साधु चला जावे, कोई भी साधु प्रभाव न करने वाला हो तो नहीं हो तो नियम से उनका चौका लगना ही लगना है। पूरे 4 महीने चौका खाली जावे तो उनके घर में नियम से चौका बनता है और चौका पूरा कमरा अलग रहता है। ऐसे ही हम लोगों ने देखा था यहाँ पर फलटन के अंदर में सहस्त्रकूट मंदिर के पास में कोठारी परिवार था, मोतीलाल जी कोठारी, सहस्त्रकूट मंदिर के पास में फलटन के अंदर। तो उनका भी नियम से पूरे 4 दिन चौका चलता रहा बराबर। लोग मना करते हो नहीं मन, हमारे घर शुद्ध बनता है। जो घर में शुद्ध बनाते हैं वो कहीं पीछे नहीं हटते। प्रतिमाधारी हो, घर में शुद्ध बनाने वाले हो, कोई कुछ भी करे। अभी देखो चतुर्मास में बालाजी नगर में किया, पूरे समाज को लाभ मिला, लेकिन 10 लक्ष्य में चंदू भैया ने पूरा 10 दिन चौका लगा ही लिया, विशिष्ट कार्यक्रम में चौका लगा के पूरा संचय कर लिया। तो ऐसे जीव तिर जाते। हमें भी ऐसे नागपुर के अंदर भी बहुत सारे परिवार हैं। क्या हो गए लकड़ी का जीना, बलसापुरे कंपनी है। हाँ, अच्छे लोग हैं जो पूरे 4 महीने हार्ड दिन देकर के पुण्य संचय करते रहे। तो ऐसे जीव भव्यात्मा है और हम भी अपने भव्य को भव्यात्मा को जगाएं, अपने जीवन के अंदर में आहार दान से पीछे न हटे। ऐसे ही यदि मौका मिल जाए कांचन भाई को, बद्रू साहू जी परिवार को, वो लोग भी आहार दान में पीछे नहीं हटते। जहां भी मिल जाए, कभी इस बिहार हो रहा है तो विजय साहू जी, कांचन भाई साहू जी, पहले से ही बद्रू भैया तो अभी करीब 10-12-15 साल से जाने लग गए हैं, लेकिन विजय साहू जी लगातार काफी समय से, आचार्य पद्मनंदी जी हो या आचार्य कुशाल नंदी हो,
खूब खूब उन्होंने आहार मतलब विहार करना ये पुण्य संचय किया। मिट्टी भैया वजूद साहू जी भी होंगे यहाँ पर, उनको दिखा दो। और ऐसे ही देवराज खड़गपुर परिवार, रवि साहू जी, इतना बढ़िया परिवार है। वैजयंती साहू जी, रवि, रविंद्र, सुरेंद्र खड़गपुर परिवार, इतना अच्छा बढ़िया परिवार है कि उनके द्वारा भी अभी जो पतंजलि महाराज का बिहार और राजस्थान से तो पूरा बिहार मांगी तुंगी तक, मांगी तुंगी से मुंबई तक, मुंबई श्रवणबेलगोला, और श्रवणबेलगोला में पूरे समय उनके लिए चौका चलता है, जबकि उनका काम बहुत ज्यादा है, तो भी आहार देने में नंबर 1। साहू जी समाज के अंदर में आहार दान देने की बहुत अच्छी भावनाएं हैं। ऐसी मारवाड़ी समाज के अंदर भी जब मौका मिलता है खूब अच्छे से लाभ लेते हैं। और जहां जहां हर शहर के अंदर में, चाहे वो उमड़ हो, सिद्धपाल हो, बगेरपाल हो, जो भी जैन परिवार है, सम्यक दृष्टि है, गुरु भक्ति रखता है, वो अपने घर में द्वारा प्रेषण जरूर करता है। और यही द्वारा प्रेषण आहार दान देने वाला सम्यक दृष्टि ना भी हो तो एक आहार दान उनको आगे निश्चित रूप में मोक्ष लेकर जाता है, सम्यक प्राप्त करा देता है। श्रावक की पहचान ही दान से है, श्रावक का उत्थान ही दान से और पूजा से। ये अभी हमारा मनुष्य भोग का चला। तिर्यंच के दुखों से बचना है तो मायाचारी कहीं मत करो। अभी इतनी अच्छी अच्छी आप लोग भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पर सब बैठ करके पुण्य संचय कर रहे हैं। अभी काफी समय से जो क्लास चल रही है, मुंबई से भी काफी परिवार हैं जो सुन रहे हैं, मुंबई से, अबू धाबी से, मस्कट से, सूरत से, गुजरात से और एमपी से बहुत सारे लोग स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं हर तरफ से। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं, मोक्ष शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये आपके ज्ञानावरण कर्म के नाश में बहुत बड़ा कारण बन रहा है। जालना से वंदना साहू जी है, सराफा से भरत साहू जी है, हमारे एक बहुत अच्छा वक्त कुणाल गिल्लकर, नैना गिल, पूरा गिल्लकर परिवार नागपुर से कोई भरा स्वाध्याय कर रहे हैं। करीब करीब यहाँ पर 61 डिवाइस भी है यहाँ पर, ये सही पूरा गिल्लकर परिवार है। वंदना साहू जी, हाँ, और यहाँ से हमारे भरत साहू जी सराफा से, चंदू भैया दुकान पर बैठकर भी स्वाध्याय कर रहे हैं। और अमित जैन दिल्ली से, यहाँ पर संगीता जैन, शाह प्रकाश शाह, अभी हमारे संजय भैया दुकान पर बैठे हैं, संतोष जी पहाड़े जालना से हैं, ये सब स्वाध्याय कर रहे हैं। वहां से सिद्धू ताई, यहाँ से अमित भैया, अमित जैन हैदराबाद से दुकान पर लेकर स्वाध्याय चल रहा है। डॉक्टर रीता श्रीधामी, ये भी मुंबई से स्वाध्याय कर रहे हैं, वहां दर्शना स्वाध्याय में है। करीब करीब 62-67 लोग परिवार, आज थोड़े से कम है, लेकिन रोज आपके 80-90 के आसपास कैंडिडेट्स हो जाते हैं स्वाध्याय करने वाले। अब लोगों के उपवास भी लग गए हैं, आज 7वां उपवास हो गया है काफी लोगों का। दर्शना जी रोज स्वाध्याय कर रहे हैं, और यहाँ से नासिक से भी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। मिट्टी भैया मिट्टी जी सर जी, रिजल्ट तैयार है क्या? नहीं गुरुदेव, अभी नहीं बना, आज नहीं बना। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात। तो आप सही महान भाव स्वाध्याय कर रहे हैं। 77 लोगों ने दी। तीसरे अध्याय कितने लोगों ने? 77। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। 77 लोगों ने यहाँ पर स्वाध्याय किया है और एग्जाम दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने तीसरे अध्याय के अंदर पढ़ा, फिर नरक लोक को समझा, अधोलोक को समझा, फिर मध्य लोक में हम आए और मध्य लोक की सारी व्यवस्था जम्बू द्वीप से लेकर के आखिर स्वयं द्वीप तक हम पहुंचे। और कौन सा द्वीप कितना बड़ा है, जो मुख्य रूप में जम्बू द्वीप का विषय आ गया, उसके 7 क्षेत्र, 6 कुलाचल पर्वत, फिर प्रत्येक कुलाचल पर सरोवर, उसके ऊपर पुष्कर कमल, उससे निकले नदियां, नदी में फिर वहां पर कमल और कमलों में रहने वाली देवियां, इन सबका पूरा वर्णन इसके अंदर आ गया। आज पूरा हो गया, आज आपका तीसरा अध्याय पूरा हो चुका है। अच्छा, अंकिता लोहाड़े बोल रहे हैं, आप आंसर बताओ। आंसर आप लोग के पास में आ चुके हैं ना, पूरे क्वेश्चन आंसर आप कर चुके हैं? हाँ, अभी 5 बजने आ गया है, इसलिए अपन कल इसको समझेंगे। आज अपन रहने देते हैं, कल आपको आंसर ही बताया जाएगा और नंबर ही आपको बताया जाएगा। अभी टाइम हो चुका है, आपको फिर वापस थोड़ी देर में सामयिक ध्यान के लिए आना है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। अब अगर कल से हमारा जो चलेगा वो चौथा अध्याय चलेगा। हाँ, अभी आपकी निकट भविष्य के अंदर में तीसरे अध्याय की जो एग्जाम है वो होगी, और तीसरे अध्याय में आपने देखा कि यहाँ पर 33
नहीं, बल्कि 39 सूत्र यहाँ पर है इसके अंदर में, 39 सूत्र हैं, 39 सूत्र यहाँ पर हैं। तो आप उस सूत्रों का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर अपन चलेंगे। हाँ, पूरे अध्याय का एक पेपर बन जाएगा आपका, 39 सूत्र का एक साथ बन जाएगा आपका।